जय हिंद दोस्तों। एक शिकायत आ रही थी कि सर सामान्य ज्ञान की जो लुसेंट की किताब उसको कैसे पढ़ें, क्योंकि एक बच्चा है जिसके लिए हमने किताब लेकर दी, तो उसने बताया कि सर मुझको इसके पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले मैं उसका डाउट ख़त्म कर दे रहा हूँ। अब पढ़ते हैं कि इतिहास, भारत का इतिहास तो उत्तर से हिमालय से लेकर के दक्षिण समुद्र तक फैला हुआ उपमहाद्वीप भारतीय के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष तथा भारत देश या यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत के संतान कहा जाता गया है। यूनानियों ने भारत की इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदी तथा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। भारतीय इतिहास के अध्ययन में सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया: प्राचीन इतिहास और मध्य इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। कहने का अर्थ है, इसको हम जो पढ़े हैं वो कह रहा है कि जो भारत है, भारत जो है एक उपमहाद्वीप है जिसको भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता है, भारत देश के नाम से भी जाना जाता है, और मुस्लिमों ने इसको हिंदी नाम से जाना और हिंदुस्तान नाम से जाना, हिंद नाम से जाना। इसके जो इतिहास के भाग किए गए हैं, 3 भागों में बांटा गया है। अब बात आती है प्राचीन भारत की, मतलब पुराना भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है। तो वो बता रहा है कि जो हमारा भारतीय है, पुराना भारतीय इतिहास है, वो किसके माध्यम से जाना जा सकता है। तो सवाल है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त हुई है। नंबर 1 धर्म ग्रंथ, नंबर 2 ऐतिहासिक ग्रंथ, नंबर 2 विदेशियों के विवरण, नंबर 4 पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। कहने का अर्थ है जो हमारा पुराना भारत है उसको अगर जानना है तो धर्म ग्रंथों को जानेंगे, अगर और कुछ जानना है तो ऐतिहासिक ग्रंथ को जानेंगे जो इतिहास को बताती हैं, और दूसरा कुछ अगर जानने के कोई स्रोत है तो विदेशियों का विवरण है, जैसे इतसिंग आया, फयान आया, हेनसांग आया। इन सबको हम जब पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि भारत का अस्तित्व क्या था। फिर 4 नंबर सवाल है कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जैसे कि पुराने किले, पुराने पैसे, पुराने खंभे, पुरानी लिपि, पुराने जो भी पुरानी चीज़ें हैं उससे पता लगाया जाए कि हमारे यहाँ के राजा क्या खाते थे, हमारे यहाँ के राजा कैसे रहते थे, हमारे यहाँ राजा के मुख्य व्यापार क्या था, व्यवसाय क्या था, वहाँ के मंत्री कैसे रहते थे। तो वो जो साक्ष्य मिले हैं उनके माध्यम से ही जाना जा सकता है। अब सवाल आता है कि धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथों को मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो भारत में सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। अब सवाल इसी पे बन गया है। पहले सवाल को मैंने ख़त्म कर देता हूँ तब आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि सवाल बन गया है कि कृष्णद्वैपायन किसे कहा जाता है। अब ये सवाल आपके यूपीपी परीक्षा में और लेखपाल परीक्षा में, पेट परीक्षा में आ सकता है कि कृष्णद्वैपायन किसे कहा जाता है, और ऑप्शन में दे दिया जाए व्यास जी को, कृष्ण जी को, कश्यप जी को और भीष्म पितामह को, तो आप किसे लगाएंगे। तो ये जो कृष्णद्वैपायन लिखा है तो आपको भगवान कृष्ण की तरफ आकर्षित करेगा, लेकिन इसका सही अर्थ होगा व्यास जी। तो बेटा जो हमने किताब दी है जिससे समझ कर तुमको पढ़ना है, ऐसे ही सवाल बनेंगे। फिर सवाल आता है कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है, अथर्ववेद होता है। तो जो सबसे पुराना वेद माना जाता है और ऋग्वेद माना जाता है, जो मध्य में है वो यजुर्वेद और सामवेद है, और लास्ट में अथर्ववेद है। अब इससे आगे चल के एक सवाल और आया था, अभी जल्दी में आया था, यूपी होमगार्ड की परीक्षा में आया हुआ सवाल था। वो क्या था कि ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं। तो कुल अगर बात की जाए तो अलग है, और अगर सूक्त मंडल की विधाएँ की बात की जाए तो अलग है। तो वो जाके हैं 1058 और ऐसे 1028 है। यही चीज़ जानने के लिए हम लुसेंट की जीके पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें से पूर्ण रूप से विवरण में लिखा होता है। तो सवाल क्या है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह में ऋग्वेद को कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति वाले खिल निपाट से 11 सूक्ति सहित 1662 ऋचाएँ हैं।
इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को हेतु कहते हैं। इस वेद के 8 राजनीतिक प्रणालियों ऐतिहासिक के बारे में जानकारी मिलती है। जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं तो उसको ये जानकारी होती है कि हमारा इतिहास कैसा रहा, इतिहास को चलाने के लिए कौन कौन से नियम कानून बनते थे, और राजनीतिक भी प्रणाली जान पड़ती है। फिर सवाल आता है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। अब सवाल इसी पे बन गया, सवाल बन जाएगा कि जो गायत्री मंत्र है किसके द्वारा लिखित है। अब दे देगा वेद व्यास, विश्वामित्र, वाल्मीकि। तो हम ऑप्शन में क्या लगाएंगे, क्योंकि अभी तक हम पढ़ रहे थे कि वेद के जो लेखक हैं वो व्यास जी हैं, लेकिन अब इसमें दे दिया गया है कि विश्वामित्र द्वारा रचित उस किताब में जो विश्वामित्र नाम का पाठ आया है, उस पाठ में विश्वामित्र जी लिख रहे हैं ऋग्वेद में सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इस बात को बताया जा रहा है। फिर इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं लिखा कहा जाता है। फिर है चतुष्वर्ण समाज में कल्पना का आदि स्त्रोत ऋग्वेद में 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा की कमसा मुख भुजाओं जंघाओं चरण से उत्पन्न हुए हैं। अब सवाल यही हो जाएगा, यहाँ पे एक सवाल फिर बनेगा कि आप बताइए कि ऋग्वेद के अनुसार से 4 वर्ण कौन कौन से हैं। तो आंसर होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। अब सवाल देखिए, पहले पूछे जाते हैं कि 4 वेद कौन कौन से हैं। अब सवाल आ रहा है कि 4 वर्ण कौन कौन से हैं। तो आप देख लिए हैं। फिर दूसरी बात पढ़ते हैं कि धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति दशाओं में दायित्व, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों को स्पष्ट विभेद करता है। वामनावतार में 3 पगों का आख्यान प्राचीनतम स्त्रोत ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के